बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। कल मार्केट ने 500 प्लस की क्लोजिंग दी, आज 255 नेगेटिव क्लोजिंग दी। और कल हमने जिस तरह डिस्कस किया था कुछ स्टॉक्स जो कल वही हाई वॉल्यूम स्टॉक्स जो कल लोअर लॉक की तरफ चले गए थे, और कल यही डिस्कस हुआ था कि इंशाल्लाह ताला रोल ओवर वीक में ये ज़रूर ऐसा एक उनमें रिवर्सल करेक्शन एडजस्टमेंट कह लें वो आती है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और यही था कि उनमें इतना पोटेंशियल है कि मार्केट नेगेटिव भी होगी तो फिर वो स्टैंड कर जाते हैं। और अगर आज आप देखें तो वही स्टॉक्स जो से हैं उन्होंने आज जो सा पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी। अच्छा, अब देखना ये कि क्या उनमें मज़ीद पोटेंशियल है प्रॉफिट का, नंबर वन। नंबर टू कि स्ट्रेटजी जो सी है वो क्या होनी चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म टारगेट के साथ चलें उनमें, या जो हम उसमें शॉर्ट ट्रेड्स के साथ भी साथ साथ कुछ प्रॉफिट बुक करते रहते हैं वो स्ट्रेटजी बेहतर है। तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, प्लस कुछ स्टॉक्स उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जिनमें अभी कुछ न्यूज़ हैं और बड़े अच्छे लेवल हैं, तो उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मार्केट डेफिनेटली कल एक वो आईएमएफ की न्यूज़ आपको पता है उसकी वजह से एक पुल बैक आया था, और अच्छा खासा मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम जो से किया और पॉजिटिव क्लोजिंग दी। तो वो अब डेफिनेटली अभी वो दोबारा आपको पता है कि मई में आईएमएफ का एक डेलीगेशन आएगा, वहाँ पे नेगोशिएशंस होंगी और फिर हमें जो सा है वो कंक्लूड करेगा। बट एक इनिशियल जो सा आप कह लें कि एक स्टेटमेंट थी और एक जो मीटिंग थी वो बड़ी जल्दी उसकी एक जो सा ना कंक्लूजन जो सा वो आ गया कि जी जो मीटिंग हुई है वो एक पॉजिटिव नोट पे बंद हुई है कि यस हम इसको कंटिन्यू करेंगे और मे बी इसको एक्सटेंड कर दिया जाए अमाउंट को भी और पीरियड को भी। तो उस वजह से ये है कि एक पॉजिटिव जो सा है वो मार्केट ने इस न्यूज़ को वो कैच किया और उसका जो रिफ्लेक्शन है आपने कल देखा होगा। अब उसकी ज़ाहिर बात है मार्केट ने आज डेफिनेटली, एक तो रोल ओवर वीक है और रोल ओवर वीक में आपको पता है कि चीज़ें एडजस्ट करती हैं अपने आप को, वॉलेटिलिटी रहती है। तो वही हुआ कि मार्केट ने आज अपने आप को करेक्ट किया। और अगर मार्केट अपने आप को साथ साथ करेक्ट करके मोमेंटम बनाती जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, रादर कि आप एकदम 3-4 हज़ार पॉइंट का एक बबल क्रिएट कर दें, उसके बाद कोई न्यूज़ ना हो और वो बस्ट हो तो फिर वापस 3-4 हज़ार पॉइंट की जो है वो एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए। सो इट्स गुड। बस इसमें जो चीज़ जो दुआ होनी चाहिए हमारी वो ये होनी चाहिए कि किसी किस्म का पॉलिटिकल साइड पे या किसी तरह की कोई बैड न्यूज़ ऐसी ना आ जाए जो कि मार्केट के सेंटिमेंट्स टोटल जो से चेंज कर दे। आपको पता है पिछले काफ़ी अरसे से जो स्टॉक मार्केट है वो ज़्यादा न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हिट होती रही है। वो चाहे कोविड की न्यूज़ आई थी तो उसमें आप देखें कि मार्केट ने तकरीबन 20,000 से ज़्यादा पॉइंट जो से हैं वो लूज़ कर दिए थे। इसी तरह फिर आपको पता होगा जब पॉलिटिकल साइड पे वो DGI वाला केस हुआ तब मार्केट ने एक डिप लिया। फिर एक सेनेट में आपको पता था जब यूसुफ ज़रदानी ने विन कर लिया था वो 4,000 पॉइंट का एक डिप आया था। उसके बाद IMF के साथ जब डील का मसला फंसा फिर डिप आया था। जब ये गवर्नमेंट बिल्कुल स्टार्ट में आई थी तो तब भी मार्केट ने जो सा वो 15,000 पॉइंट से ज़्यादा लूज़ कर दिए थे जब इकनॉमिक सिचुएशन बड़ी ख़राब थी और IMF के साथ डील भी कंक्लूड नहीं हो रही थी। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं वो आप एवरी ईयर हम फेस करते आ रहे हैं। अभी जब ये गवर्नमेंट आई है तो अब ये है कि चीज़ें वहीं पर हैं। आपको उस अंदाज़ा होगा कि आगे पेट्रोल प्राइस भी बढ़नी है, इन्फ्लेशन भी आनी है, बट ये प्रेजेंट ऐसे करते हैं क्योंकि एक्सपीरियंसड हैं और जो मीटिंग होती है उसकी उस चीज़ों को कंक्लूड ऐसे करते हैं कि वो एक पॉजिटिव जो सा है ना फीलिंग मार्केट में रहे। और क्योंकि स्टॉक मार्केट को ये थोड़ा सा फोकस भी करते हैं और आप देखें जब ये अपोजिशन में भी थे तो उसको मेंशन करते थे, तो स्टॉक मार्केट को किसी न किसी तरह ये मैनेज कर लेते हैं। तो हमने तो ओवरऑल बस ये है कि स्टॉक मार्केट के हवाले से हमने ये देखना है कि अभी भी एक अगर आप कहें कि कंटिन्यूस 2-3-4 माह की जिसे कहते हैं ना सुकून के साथ कोई रैली बन जाए तो वो मुश्किल लगता है, क्योंकि आगे फिर पॉलिटिकल साइड पे भी वॉलेटिलिटी नज़र आती है, अनसर्टनिटी नज़र आती है, और इकनॉमिक साइड पे तो खैर चीज़ें जिस तरह भी मैनेज होनी है उसकी थोड़ी बहुत इंडिकेशन भी आती जा रही है और वो मैनेज किसी ना किसी तरह कर लेंगे। बट पॉलिटिकल साइड पे तो डेफिनेटली ईद के बाद देखें कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। तो उस पूरे सिनेरियो में वही स्ट्रेटजी फ़िलहाल जो सी है वो फ़ायदा दे सकती है, जिसमें आप छोटी ट्रेड्स कर कर के डिप पे बाय करें और हाई साइड पे जहाँ पे 2-3-4 पे मिलें आपको वहाँ पे एग्ज़िट लें या स्टॉप लॉस लगाएं। और रिसेंटली अगर आपको याद हो तो ये वीकेंड की वीडियो पे भी
उससे पहले 1-1.5 वीक पहले भी आप देखें कि WGL को इसी तरह 22-23 के पास आया था और वहाँ पे हमने 20 के स्टॉप लॉस पे फिर ये 18 पे दोबारा बाय बैक किया, दोबारा ये 21-22 के पास गया और फिर वहाँ से इसने डिप लिया। तो ये छोटी ट्रेड्स आपको दे रहा है स्टॉक। और सिर्फ ये नहीं, बहुत से स्टॉक्स आप देख लें, उसमें आप जिन स्टॉक्स में भी करते हैं, अक्सर स्टॉक्स जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं वो आपको एक अच्छी ट्रेड, स्विंग ट्रेड्स दे रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, या तो आप लो साइड पे जिन्होंने देखें 15, 14, 16, 17 पे बाय किया हुआ WGL को, सपोज जिन्होंने टैली बाय किया हुआ 12, 11, 13 इस रेंज में, इसी तरह ट्रीड बाय किया हुआ 30 से नीचे, इसी तरह और बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि बिल्कुल जब अपनी लो प्राइस के पास है वहाँ से बाय किए हैं, तो वो होल्ड करके भी रख सकते हैं। तो वो उन प्राइसेस को तो ये दोबारा इंशाल्लाह टच नहीं करेंगे अगर चीज़ें जो सी हैं वो मैनेज रहती हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर सिचुएशन नहीं होती खुदा न खास्ता। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली जो है वो पॉजिटिव साइड पे जाएंगी। अभी इनके जो मीडियम टर्म टारगेट्स हैं देखें, वो डिपेंड करते हैं कि अनसर्टेनिटी कितनी कम होती है। अगर यही चीज़ें आपको पता हो कि अब स्मूथली जो है 3-4 माह चलेंगी, तो यही WGL का आप टारगेट 30 की बजाय 40 कर सकते हैं। आप ट्रेड का टारगेट 60 तक कर सकते हैं। आप TRG का 120-130 तक कर सकते हैं। आप टैली का टारगेट इजीली 20+ कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत से स्टॉक्स हैं जिनके टारगेट्स आप वो जो इन्होंने प्रीवियस हाई लगाए थे उनको ब्रेक भी कर सकते हैं। बट ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं मार्केट डायनामिक्स पे। जिस तरह मार्केट अपने आप को वॉलेटिलिटी में रखती है और चीज़ें अनसर्टन रहती हैं, तो फिर आप में वो एक पुल बैक आता है, फिर थोड़ी सी करेक्शन आती है, पुल बैक आता है, वो थोड़ा सा जिग जैग में चीज़ें चलती हैं। तो उस सिनेरियो में हमारी स्ट्रेटजी जो सी है वो यही है कि हम बाय बैक करें, एवरेज करें और फिर जहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे एग्जिट लें और फिर दोबारा बाय बैक करें। तो छोटी छोटी ट्रेड्स में भी साथ साथ प्रॉफिट गेन करता है जो, और कुछ क्वांटिटी बेशक आप होल्ड कर लें। तो वो मीडियम टर्म के लिए तो वही टारगेट जो से हैं वो फिर जब आएँ तो वहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। तो कल के लिए भी मार्केट अब देखें 2-3 दिन रह गए हैं ट्रेडिंग जो से हैं ईद से छुट्टियों से पहले, तो उसमें रेंज बाउंड एक्टिविटी, उसमें अपने स्टॉक्स को फोकस करें और यही स्ट्रेटजी कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिले वहाँ पे एग्ज़िट लें और तो चीज़ें आपको दोबारा डिप पे मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं थोड़े से स्टॉक्स की तरफ। जिस तरह GTech था, GTech कल देखें कि ये GTech, WGL, टैली तीनों जो से हैं वो लोअर लॉक की तरफ गए, करीब गए। टैली लोअर लॉक हो गया था बिल्कुल, पहले पॉजिटिव साइड पे गए थे, नियर टू कैप भी गए। तो रोल ओवर वीक था, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं, ये होना होता है। आज कल ना होता तो आज होना था, आज ना होता तो कल होना था। तो उसमें यही था कि ये चांस था बेसिकली, इसीलिए स्टॉप लॉस जो है वो फ़ायदा दे जाता है कि आप जो है वो जब हिट करता है तो आपको वही चीज़ 1-1.5 रुपया नीचे मिल जाती है। तो अगर कल देखें GTech नेगेटिव था, आज GTech जो है दोबारा उसने एक अच्छी मोमेंटम के साथ 250 माइनस मार्केट में भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी। तो GTech में पोटेंशियल स्टिल देर, आप इसमें इसको अगर होल्ड भी कर लें थोड़ी देर के लिए, अगर मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज रहे तो ये 15 को भी क्रॉस कर सकता है इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में सून। सो GTech जिनके पास है, जिनके पास 10 की बाइंग है, 10 से बिलो की बाइंग है, तो उनके लिए तो जस्ट होल्ड। जिन्होंने अराउंड 10+ या 11 से ऊपर तो बाइंग इसकी वैसे नहीं बनती प्रेजेंट सिनेरियो में, क्योंकि 11 का स्टॉप लॉस है, जब उससे नीचे जाए तो फिर बाय बैक करें। और जैसे ये 13 के पास जाए या 12 से 13 तो उसके दरमियान अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए WGL अगेन, इसने आज दोबारा जो है इसने भी अच्छा परफॉर्म किया, नेगेटिव मार्केट में भी अपने आप को जो है मेंटेन किया और पॉजिटिव क्लोजिंग दी। तो इसका भी सेम यही है कि अगर आप देखें तो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट 25 है। वॉलेटिलिटी में इसकी यही ट्रेड जो सी आपको मिलती रहेगी कि 22-23 के पास जाएगा और वहाँ से फिर इसमें करेक्शन आ सकती है। तो जैसे 22-23 पे जाए वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें या अपना फिर स्टॉप लॉस 1 रुपये के डिफरेंस से जो है वो इंक्रीज़ करते जाएँ। इसी तरह टैली में भी अगेन यही है जी, अगर आप देखें तो 17+ पे प्रॉफिट टेकिंग है और 14 के आसपास जो है इसकी बाइंग है। तो उसी में आपको एक अच्छी ट्रेड जो सी है वो मिलती रहेंगी। तो जिन दोस्तों ने 14 ब्लो बाई किया हुआ है वो उसको होल्ड कर सकते हैं और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला ये भी बेहतर परफॉर्म करेगा। हाँ, जब इनके रिज़ल्ट्स आएंगे तो रिज़ल्ट्स आपको पता है सीज़न में जब तक आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट ना हो तो उस दिन शेयर जो है एक आध दिन जो है वो प्रेशर लेता है, बट अल्टीमेटली वो जो है वो फिर दोबारा बाउंस बैक करता है। तो उस सिनेरियो में अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा हो तो स्टॉप लॉस लगा दें जिस दिन रिज़ल्ट हो,
तो फिर ये कि अगर किसी किस्म का डिप आए तो आप उसमें से सेफ़ हो जाएं और वही चीज़ को दोबारा फिर आप 1-1.5 रुपये नीचे बाय बैक कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए ट्रीट की कल रिज़ल्ट अनाउंसमेंट आई थिंक, तो इसके लिए सेम वही कि रिज़ल्ट आई थिंक अच्छा एक्सपेक्टेड है। जितना अच्छा आएगा तो ये फिर एक अच्छा मोमेंटम से पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा। नॉर्मल रिज़ल्ट आएगा और मार्केट भी अगर थोड़ा सा रेंज बाउंड रही तो थोड़ा सा उस दिन फिर आप इसमें प्रेशर देख सकते हैं। तो इसीलिए 36 से प्लस जो इसकी प्रॉफिट टेकिंग का कहा था मैंने वीकेंड की वीडियो पे, स्पेसिफिकली वो स्टॉक्स जो हमने 30 या 30 बिलो के पास एवरेज किए थे। चीज़ें अगर स्टेबलाइज रहती हैं तो देखें इसमें पूरा पोटेंशियल है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर ये हो कि मार्केट अगले 3 माह में स्मूथली जो सा है किसी किस्म की अनसर्टेनिटी के बगैर एक मोमेंटम बनाए तो फिर ट्रीट जैसे स्टॉक के लिए 60 भी जो सा है वो पॉसिबल प्राइस है, नॉट अ बिग डील। बट इन प्रेजेंट सिनेरियो वॉलेटिलिटी में फिर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी जो सी है वो रहती है स्टॉक्स में, जब तक कि कोई आउटस्टैंडिंग न्यूज़ या कोई आउटस्टैंडिंग अनाउंसमेंट जो सी है ना आ जाए। तो उस सिनेरियो में फिर ट्रीट में यही पॉलिसी है कि आप डिप पे बाय करें और जैसे ही 36-37 से अबव जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। उसके बाद आ जाएँ जी नेट सोल को भी हमने टारगेट किया हुआ है। इसके रिज़ल्ट्स बेहतर आ रहे हैं, प्रीवियस बहुत आउटस्टैंडिंग था और इसको टारगेट किया हुआ हमने जून क्लोजिंग के लिए। उस दौरान में डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें पॉलिटिकल साइड पे अगर डेवलप होती हैं तो उसका क्या इम्पेक्ट आता है। तो उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमने 98 पे इसका स्टॉप लॉस रखा था। बाइंग हमारी, जिन्होंने तो बाइंग किया हुआ है 80s में और 90 और 100 से नीचे नीचे, तो वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो वो इसको होल्ड करें और इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करेगी तो इसमें पूरा पोटेंशियल है कि 110 से ऊपर तो आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग का टारगेट कर लें। तो जैसे ही 110 से ऊपर जाए तो देखें आपको एक 15-20 रुपये का अच्छा जो सा एक प्रॉफिट मिल सकता है। तो वहाँ पे एक दफ़ा एग्ज़िट लेना बनता है अगर वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ लूज़ कर रहा हो। तो ये साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। फॉर द टाइम बिंग अभी 100 प्लस क्लोजिंग है इसकी, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छी जो सी है मूवमेंट वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनल वन जी, थोड़ा सा वर्ल्ड कॉल को डिस्कस कर लें। वर्ल्ड कॉल में थोड़े से वॉल्यूम बेहतर हो रहे हैं और ऑफ मार्केट में भी अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छा जो सा चेंज ऑफ हैंड्स और ये चीज़ें चल रही होती हैं। प्लस इस वक्त जो इसकी प्राइस है 170 या 170 से नीचे, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसमें एंट्री ली थी और बहुत हाई रेट पे एंट्री भी ली हुई और काफ़ी अरसे से स्टक हैं। तो जब ये 2 के पास आया था वहाँ पर भी मैंने कहा था कि इसको एवरेज करें, तो वहाँ पे देखें काफ़ी अरसा ये 2 to 2.2 के दरमियान मूव करता रहा। फिर ये रिसेंट जो डिप आया इसमें ये इसने अच्छा खासा डिप लिया। फिर इसकी एयरवाई की न्यूज़ भी आई तो भी आप देखें तो ये ज़्यादा इसने 150-160 को ब्रेक नहीं किया। तो 170 की जो प्राइस है अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप एवरेज कर सकते हैं, अगर आपने हाई साइड पे बाय किया तो आप कर सकते हैं 170 बिलो जहाँ पे भी आपको मिले। तो क्या है कि एक भी पुल बैक जिस दिन मार्केट थोड़ा सा परफॉर्म करते 1.9 यानी 1.7 से नीचे जो सा अगर आप इसको बाय करें तो 1.9 से ऊपर या 2 के आसपास आप उसकी उस क्वांटिटी की एटलीस्ट प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि अगर आपने हाई साइड पे भी बाय किया होगा तो वो एवरेज करके आप थोड़ा सा अपनी जो सी सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। तो ये भी एक आपको कह लें कि 20-25 पैसे की जो सा है वो एक ट्रेड दे देता है 1-2 दिन में। सो फॉर वर्ल्ड कॉल 1.7 से नीचे जो सा है वो बाय है और जैसे ही ये फिर 1.9 या 2 के पास जाए तो वहाँ पर आपने 1.9 बिटवीन एंड 2 आपने जो सा है वो प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है उस क्वांटिटी की। तो ये तो थे जी कुछ स्टॉक्स जिनको आज डिस्कस कर लिया है। प्लस कल के लिए स्टे पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी के साथ, क्योंकि 2 आई थिंक ट्रेडिंग सेशन है तो उसमें करेगी अपने स्टॉक्स को फोकस करें और जहाँ पर आपको प्रॉफिट जो है वो मिले थोड़ा सा वहाँ पे एटलीस्ट जो है पार्शियल क्वांटिटी जो ख़ास तौर पे आपने एवरेज की थी पिछले डिप पे, तो वहाँ पे उसकी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें और स्टॉप लॉस को ज़रूर इम्प्लीमेंट किया करें ताकि किसी किस्म की वॉलेटिलिटी से जो सा है वो आप अपने आप को सेफली एग्ज़िट करके और वापस बाय बैक कर सकें। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि क्या स्ट्रेटजी करनी है, कौन सा स्टॉक किन अच्छे रेट्स पर है कि जिसमें एंट्री ली जा सकती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।